नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक गोल यानी कि वृत्त के आकार का मेज पोस्ट है जिसकी जो त्रिज्या है ये OA की त्रिज्या ये 28 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। यदि हम और इस पर देखिए, इस पर ये 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि हम इसके डिजाइन को हम इस तरीक़ा से केंद्र पर मिला लेते हैं तो इस तरीक़ा से ये जो केंद्र है ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो ये जो जीवा है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो उसकी जीवा कहलाती है। अब यहाँ पर ये डिजाइन है तो ये जीवा और इस वृत्त द्वारा बना हुआ भाग जो होगा एक वृत्तखंड होगा, यानी कि ये वाला संगत लघु वृत्तखंड होगा। और इस त्रिज्या द्वारा OA और OB और चाप द्वारा बना हुआ भाग OACB ये वाला भाग एक त्रिज्या खंड है। यदि हम एक इसका डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें तो इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से OACB इस क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका एंगल भी पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ इस तरीक़ा से केंद्र पर जो 6 समान कोण बने हुए हैं, जब 6 बने हुए हैं तो एक जो कोण जो आएगा ये वाला त्रिज्या खंड का जो एंगल आ जाएगा 360, क्योंकि ये पूरा एंगल होता है 360। अगर 360 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये त्रिज्या खंड का जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। अब हमें जब एक उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा डिजाइन का, तो यहाँ कुल डिजाइन 6 है तो उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या R 28 सेंटीमीटर होगी और प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो कोण है 360/6 होगा, ये हो गया आपका 60 अंश। और एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल, ये वाले एक डिजाइन का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है θ/360 पाई R², जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 R² sin थीटा। अब थीटा का मान यहाँ हमारे पास 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7 और R² स्क्वायर है यानी कि 28 का वर्ग, 1/2 R यहाँ पर 28 का वर्ग और साइन थीटा। तो थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 अंश है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन 60 अंश। देखिए, 60 से 360 ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 22 गुणा 28 का वर्ग जो होगा वो 784 बटे 6 गुणा 7 ये हो गया आपका 42 माइनस 28 का वर्ग हो गया 784 और साइन 60 का मान हो गया हमारे पास √3/2 और यहाँ पर ये 2 पहले से ही है तो बराबर। अब हम देखिए 42 को अगर हम 14 से कैंसिल करें तो ये 3 बार हो जाएगा और 14 से अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 14 पंजे 70 और 14 सिंग 84। इस तरीक़ा से 2 दूनी 4, इस 4 से अगर हम 786 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 196 बार। अब 22 गुणा 56 यहाँ बचा हमारे पास 22 गुणा 56/3 माइनस अब यहाँ पे बचा 196 गुणा √3 का मान 1.7 जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
बटे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब 22 की गुणा अगर हम 56 को करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1232 बटा 3 माइनस, अगर 196 को 1.7 से हम गुणा करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 333.2 बटा 1। अब इससे हमें इसको माइनस करना है, तो देखिए इसका एलसीएम हो गया 3, एलसीएम हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 हो जाएगा। तो 1232 माइनस यहाँ 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से यहाँ गुणा कर दिया। अगर यहाँ पे कोई नई संख्या है तो सीधा एलसीएम से इसमें गुणा कर देते हैं। 3 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 99.6। तो 1232 से अगर हम 999.6 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 232.4 बटा 3। ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाला जो भाग जो आया क्षेत्रफल आया है, ये हमारा है एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आया है। देखिए ये एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में है 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। तो एक डिज़ाइन का जो क्षेत्रफल आया है उसको हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमें ये जो कुल डिज़ाइन जो 6 हैं, 6 का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बराबर जो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल है उसको हम 6 से गुणा कर लेंगे। तो 3 से जो 6 होगा ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 4 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा हमारा डिज़ाइन का कुल क्षेत्रफल। अब हमें इसकी जो कीमत निकालनी है वो निकालनी है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए डिज़ाइन बनाने की कुल लागत बराबर, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर की है 0.35 रुपये, तो हमारा क्षेत्रफल इतना है 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसको गुणा कर देंगे इससे, तो हमारे पास हो जाएगा ये गुणा करने पर 162.68 रुपये। तो इसको